धैर्य धर्म का नाम है, किसी भी घाट पर स्नान करें। इस बार तीनों जो बड़े शंकराचार्य और नागा संत जन थे, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, सभी ने यह मैसेज दिया, किसी भी घाट पर आप स्नान करें। और हाँ, धर्म धैर्य का नाम है, संयम से काम करें। माँ गंगा हर जगह पवित्र है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने भी यही कहा कि किसी भी जगह आप स्नान करें, संगम नोच की तरफ ही बढ़ने की ना सोचें, क्योंकि आज जो हुआ प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की लोग इंतजार कर रहे थे स्नान के लिए, वह मौका उन्हें नहीं मिल पाया और इतना बड़ा हादसा हो गया जो हमें भविष्य तक के लिए सोचने को मजबूर कर गया कि आस्था की डुबकी में क्या हम भूल जाते हैं और कहाँ हमसे चूक रह जाती है। और माँ गंगा तो हर जगह पवित्र है, फिर यह क्या हुआ, क्यों हुआ, तमाम सवालों के घेरे में हमें क्या ये मैसेज अगर हमें पहले से ही हो, हम भीड़ के अंदर जब हम हों, हमें भी यह लगे कि हर घाट पर माँ गंगा पवित्र है, या फिर हम कुछ सोचने के लिए जो प्रशासन, संत जन, भक्त जन, सभी को सोचना होगा एक बार, क्योंकि संतों ने भी यही मैसेज दिया कि सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने भी अपना इतना नियम तोड़ा। आज की पोस्ट आपके लिए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय महाकुंभ में नया बड़ा संदेश। इस बार के महाकुंभ में एक बड़ा नया संदेश भी गया है, क्योंकि आज जो मौनी अमावस्या पर हुआ वह काफी दुखद और विडंबनापूर्ण था। हालांकि यह हादसा था, भारी इंतजाम किए गए थे, लेकिन यहाँ पर संत जनों ने इस बार पहले तो इस घटना के देखते हुए जब महाकुंभ में भगदड़ मची, इसके तमाम कारणों पर हमने एक पोस्ट पहले डाली है मीना कौशिक लाइफस्टाइल में, और अब मैं इस पर दूसरी इस पोस्ट में बता रही हूँ कि संत जनों ने धर्म धैर्य का नाम है, यह कहते हुए बाबा रामदेव ने, चिदानंद जी ने, अवधेशानंद जी ने, तीन शंकराचार्यों ने अपने अपने बयान यह दिए हैं कि सभी लोग धैर्य से जिस घाट पर हैं, यह संदेश दिया, वो वहीं स्नान करें। ऐसा नहीं है, यहाँ तक कि जो योगी जी हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी जी ने भी यही कहा, जो जिस घाट पर है, जो गंगा है पवित्र है, सभी घाटों पर स्नान करें। वह इसका मुख्य जो मैसेज था यही है। ऐसा नहीं है कि कहीं एक ही स्नान करने के लिए, अमृत स्नान के लिए एक ही जगह निश्चित हो। अलग अलग बयानों में सभी ने एक ही निचोड़ बात कही है कि किसी भी घाट पर स्नान करें, गंगा का पानी हर जगह पवित्र है। और सबसे बड़ा संदेश, भारत एक होना चाहिए, हमें जातियों के आधार पर नहीं बंटना चाहिए, यह अवधेशानंद जी महाराज गिरी जी ने कहा। और एक के बाद एक बयान आज आए हैं, क्योंकि हुई इतनी बड़ी घटना जो दिल दहला देने वाली थी। इतने भारी इंतजाम, इतने भारी, हर कोई इसकी तारीफ कर रहा था। अगर मैं कहूँ अपने शब्दों में, एक पत्रकार होने के नाते, एक महिला होने के नाते, कि विश्व स्तर का सबसे बड़ा धार्मिक कार्यक्रम एक ही स्थान पर अगर 40 करोड़ लोगों के जुटाने की बात कहें और एक ही दिन में मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ लोग वहाँ मौजूद हो जाएं, जहाँ मात्र 16 लाख की आबादी है, तो यह एक रिवार्ड का समय था अगर सही कहें तो। लेकिन नियति को कभी कभी कुछ अलग मंजूर होता है, या फिर कहें जो भीड़ का स्वभाव भी होता है कि हर व्यक्ति अलग ढंग से सोचता है। लेकिन कभी कभी कितना भी आप अच्छा सोचें, अगर भीड़ ने एक कोई कदम गलती से भी उठा लिया, तो उस समय जो इनोसेंट है, जो समझदार है, उसकी समझदारी भी रखी रह जाती है, और प्रशासन की भी। और ऐसा
तब हो जाता है या तो कहीं चूक रह गई या फिर कहीं कुछ तो हुआ। यह सवाल तो प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है, लेकिन जो भी हुआ इतना विडंबनापूर्ण था। स्वयं चिदानंद सरस्वती स्वामी जी ने कहा है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ जो भी हुआ। लोग ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। सोचिए कि करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच चुके थे और ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। वहां पर कुछ लेट भी गए थे थक थक के, क्योंकि चलना बहुत पड़ा। गाड़ियां तो रोकी जाएंगी, गेट तो रोके ही जाएंगे, सब गंगा के किनारे तो गाड़ियां नहीं पहुंच सकती। आप स्वयं भी सोच सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कठोर तप तो होता ही है जब हम अमृत स्नान के लिए जाएं या हम किसी भी बड़े ऐसे आयोजन में जाएं। आप छोटी सी शादी में भी जाते हैं, कई किलोमीटर में गाड़ियां हो जाती हैं, तब ऐसे में कितना भी कम चलने वाला, पैर में भी दर्द होगा, किसी के बच्चे भी होंगे गोद में, उनको भी पैदल जाना पड़ता है। और ऐसे में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता और संभलना मुश्किल हो जाता है। उनके महिलाओं के साथ बहुत कुछ, यहाँ पर किसी को सांस नहीं मिला, कोई भगदड़ बैरिकेडिंग तोड़कर लोग जब भाग निकले। एक मधुमिता नाम की जो वहाँ की प्रत्यक्ष दर्शी है, उन्होंने भी यह कहा कि जब देखा कि लोग इंतजार कर रहे थे, मधुमिता के मुताबिक एक प्रेस न्यूज़ में तमाम तरह की न्यूज़ आई हैं, बाकायदा उनके वीडियो जगह जगह आप देख सकते हैं। तो कुछ कहते हैं कि जब जाने के इंतजार कर रहे थे वो स्वयं भी वहाँ मौजूद थी, तो कहते हैं कुछ लोग लेटे हुए थे, कुछ बैठे भी थे, थक करके बैठ जाता है आदमी, वह चपेट में आ गए जब कुछ लोग बैरिकेड तोड़कर अचानक वो रेला अमृत स्नान के लिए, जैसे जुनून होता है किसी में, आगे बढ़े। और उस समय वहाँ उस बैरिकेड के पास कुछ पुलिस कर्मियों की संख्या वो कह रही थी कि कम थी, क्योंकि हालांकि इतना बड़ा इंतजाम 60,000 से ज़्यादा जहाँ पर जवान लगाए गए हों और 44 घाटों पर व्यवस्था की गई हो, पांटून पर पुल बनाए गए हों, लेकिन कहते हैं कि कुछ लोग गुस्से में थे कि घटना के बाद पांटून पुल बंद कर दिए गए थे अखाड़ों की व्यवस्था के लिए, क्योंकि वो पहले नहाते हैं। लेकिन इस बार संगम नोज पर जब यह बड़ी घटना हुई तो इस घटना में साधु संतों ने यानी शंकराचार्यों ने, परिषद ने अखाड़ों की यह बड़ा निर्णय लिया। रविंद्र पुरी जो हैं उस अखाड़े के अध्यक्ष, उन्होंने स्वयं कहा कि, और चिदानंद जी ने भी कहा, कई संतों ने यही कहा कि पहले यह निर्णय लिया गया बैठक में कि हम या तो स्नान बसंत पंचमी को कर लेंगे। शुरू में तो उन्होंने रद्द ही कर दिया, धर्म ही धैर्य है कहते हुए। और लेकिन जब उनकी आदित्यनाथ योगी जी ने बात की कि 3 घंटे बाद जब हालात काफ़ी काबू में कर लिए गए और उनसे स्नान करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने तब भी यही कहा कि हम धर्म धैर्य का नाम है और पहले श्रद्धालु भक्त जो डुबकी लगाएं, भीड़ को देखते हुए सुरक्षा का संबंध है और हम बाद में डुबकी लगाएंगे, यह कहा उन्होंने। और इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि हम सांकेतिक स्नान करेंगे, जैसे भव्य शाही पहले निकला करती थी दूर तक नगाड़ों के साथ, अभी भी निकला, ऐसा नहीं है कि फूलों की वर्षा भी हुई देवताओं की तरह से उनके ऊपर, रथ में भी बैठे शंकराचार्य। लेकिन उन्होंने कहा कि हम थोड़े थोड़े ग्रुप्स में स्नान करेंगे। और यह सिलसिला आज लगभग 10 घंटे लेट, जो अमृत स्नान का नियत समय था उसके 10 घंटे बाद उन्हें अमृत स्नान का उन्हें जो मौका मिला, या कहिए कि उन्होंने स्नान किया। और फिर जो बात वास्तव में पहले से नियत हो जानी चाहिए, जो मुझे लगता है एज ए पत्रकार कहूँ या महिला कहूँ या सामान्य नागरिक कहूँ, मैं किसी भी ढंग से कहूँ या मुझ जैसे हजारों लाखों आदमी यही सोचते हैं कि हमें शायद यही मैसेज पहले से ही दे दिया जाना चाहिए था कि जब हम इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं कि जो जिस घाट पर है वो वहीं स्नान करे, जो अब मैसेज हमें बाद में मजबूरन देना पड़ा, क्योंकि स्थिति में जब हमारे
कुछ पुण्य आत्माएं, लगभग जो अखबारों के नियत आंकड़े बता रहे हैं वो 35-40, लेकिन प्रशासन ने भी पहली बार अपना आंकड़ा बताते हुए दोपहर के बाद जारी किया, जिसमें 30 मौतें बताई गईं और 19 जख्मी बताए गए। डीआईजी के मुताबिक यह भी कहा गया कि बैरिकेडिंग टूटने से ये हादसा हुआ, जिसमें से 25 लोगों की पहचान की जा चुकी है, बाकी का जारी है पहचान करना। और प्रशासन हर तबके सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, हॉस्पिटल तक लगा हुआ है। दूसरी तरफ अखबारों की सुर्खियां, फोटोग्राफ्स, काफ़ी हादसा डराने वाला है। जगह जगह बिखरा हुआ सामान, कंबल, चप्पल, जूते, गायब महिलाएं, गायब बच्चे। हालांकि इतना कुछ इंतजाम था कि आई कार्ड भी उनको डाले गए थे, लेकिन ऐसे में कहाँ किसके पास कुछ बचेगा। किसी का मोबाइल कुचला गया, वो कुचले गए। जो भीड़ ने जो कदम उठाया बैरिकेड टूटने के बाद, क्योंकि हर कोई इधर उधर भागने की कोशिश करेगा जब बैरिकेड टूटा, और वो कहते हैं कि अगर वो रास्ता पांटून खुले होते तो शायद ऐसा ना होता, लेकिन भीड़ का दबाव बन गया। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, लेकिन बावजूद इसके बाद प्रशासन ने जैसे कि इंतजाम किए थे उसके मुताबिक व्यवस्था को तो संभाला, लेकिन जो हो चुका उसको तो कोई वापस नहीं ला सकता। इतनी पुण्य आत्माओं का चले जाना, कितना घर का, सभी प्रधानमंत्री जी से लेकर के पक्ष विपक्ष सभी ने बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इन क्षणों को सब भविष्य में सबक लेने ऐसा ना हो, तो हम सब ने यही कहा है हमें सोचना होगा ऐसा कैसे हुआ। क्योंकि ये भी बताया गया प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कि वहाँ संगम जो नोच है, जो खास तौर से अखाड़ों के लिए वहाँ पर एक तरफ रोका गया था प्रशासन की तरफ से कि पैंटून पुल इसीलिए बंद किए गए थे ताकि उधर भीड़ का रेला ना आए व्यवस्था के हिसाब से, लेकिन भीड़ बेकाबू उस समय कुछ हो गई। अमृत स्नान का जो होड़ लगी, मन में ये चाहत लगी कि हम वहाँ जाकर के जो 144 वर्षों बाद यह दुर्लभ योग आया है, शायद बहुत कुछ बदल जाएगा। और जीवन में हम इस तरीके की कल्पनाएं करते हैं, लेकिन जो भी धर्माचार्य है वो यह भी कहता है कि सृष्टि के रचयिता हर जगह मौजूद हैं। कभी कभी जब हमें देखना होता है सुरक्षा संबंध व्यवस्था, और जब हम एकता, सद्भाव, प्यार, शांति सब चाहते हैं, तो वहाँ भगवान हर जगह मौजूद होते हैं। जैसा योगी जी ने स्वयं कहा कि गंगा तो पवित्र है, किसी भी घाटों पर स्नान करें, ऐसे ही शंकराचार्यों ने भी यही मैसेज दिया कि धैर्य के साथ हर घाट पर, कोई यह नहीं है कि एक ही घाट पर आप इकट्ठे हों। यह है अगर हमें मैसेज इस तरीके का शायद हम सोचते, हम सामान्य जन भी, कि ऐसा नहीं है कि हम वहाँ गए हैं, सौंदर्य का नज़ारा लेने भी गए हैं, आस्था और भक्ति की डुबकी लगाने गए हैं, तो हमें धैर्य है। लेकिन धैर्य के साथ कहीं ऐसा तो होता है कि चूक हुई, बैरिकेड टूटा, भीड़ का दबाव बना, पैंटून रास्ता बंद मिला, लोग चलते चलते थक गए, क्योंकि इतनी भीड़, कोई सड़क तो अलग से नहीं बन जाएंगी 16 लाख की आबादी में। आप सोचिए, जितनी व्यवस्था हो सकती थी हुई, थक जाएंगे, बैठ गए, लेट गए, आगे चले, और उसमें कोई 50 के ग्रुप में जा रहा है, कोई 10 के, कोई 4 के, कोई फैमिली, कोई 4 पहिया, कोई 2 पहिया। हालांकि अब कई 8 पॉइंट बंद किए हैं प्रशासन ने भीड़ को काबू करने के लिए। उनके पॉइंट में नाम गिनाऊंगी आपको। वो इस तरीके की जब व्यवस्थाएं हुई तो अफरा तफरी मच गई, जो स्वाभाविक हो जाती है। ऐसी स्थिति में कोई भी होगा वो पहले अपने आप को बचाना कोशिश करेगा, और बचाने में कई लोग कूद पड़े इधर उधर, कुछ भागे, और उसमें लोग कुचले गए, दब गए, और ईश्वर को उनका दुखद उनका अंत हुआ। हम लोगों के लिए ये सबक यही है कि जो कि हमारे शंकराचार्य जी ने बोला है कि हम वहीं पर स्नान कर सकते हैं। श्रद्धालु संगम पर ही स्नान करने की ना सोचें। उन्होंने, योगी जी ने भी ट्वीट किया, गंगा हर जगह पवित्र है और वे जहाँ हैं वो उसी तट पर स्नान करें।
यह जन सैलाब जो आया था आस्था और भक्ति का, ये भारत में, हालांकि विश्व स्थल पर अगर हम कहें सबसे बड़ा धार्मिक स्थल, तो यह कह सकते हैं इस जन सैलाब को कि भारत में एकता, जहाँ जहाँ एक के कदम उमड़ पड़े चारों तरफ उमड़ जाया करते हैं। यहाँ पर चाहे आप चिमटा ले लें तो सब बजाने लगेंगे। यहाँ पर एकता का बहुत है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है जो कि हुआ, सोचा भी ना था और इस बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। किसी ने, बिहार के बेटे ने रोते रोते कहा कि वह सोचा भी उसकी माँ के साथ आया था और माँ उसकी भीड़ में शिकार हो गई, चपेट में दब करके, और उसने कंधे पर अपनी माँ को लादा और कह रहा था, मन हुआ कि मैं भी माँ के साथ चला जाता हूँ। ऐसी दर्दनाक स्थिति स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में पत्रकार लोग, जिन लोगों ने कवरेज किया, उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस अपने न्यूज़ में लिखे हैं, दैनिक भास्कर जैसे, और तमाम ANI, PTI, BBC से लेकर के सब ने, कि लाशें जब उन्होंने देखी वहाँ पर हॉस्पिटल में, तो किसी पर 40 नंबर लिखा था, किसी पर 17 लिखा था, जिसे देख करके उनकी आत्मा, वो डर गए, भयभीत हो गए। उन्होंने यह लिखा है, यह एक ट्रामा सेंटर में भी 61 लोगों की एंट्री का उसमें जिक्र किया है। और मंत्री की बात करें तो कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी कहा कि जो जगह है वो वहीं स्नान करे। उन्होंने यह भी कहा आगे। और इसके बाद जो प्रशासन ने कदम लिए, 4 पहिया गाड़ी उधर नहीं जाएंगी 4 फरवरी तक, और जो 8 पॉइंट बंद किए गए हैं उसमें भदोही, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, ये बॉर्डर उधर से बंद, यानी बैन किए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं, ताकि भीड़ का हुजूम ना पहुँचे। लेकिन इस सब के बावजूद, जैसे आप कहते हैं कि आस्था शक्ति में बहुत ताकत है धर्म के अंदर, तो आज 13 अखाड़ों के जो संत जन थे, शंकराचार्य चीफ, वो सभी थोड़े थोड़े ग्रुप्स में उन्होंने धैर्य दिखाते हुए, लेकिन योगी जी के बात करने के बाद की स्थिति पूरी ठीक हो गई है, आप नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। अमृत स्नान किया, भले ही 10 घंटे लेट हुए वो, लेकिन सभी ने वहाँ पर स्नान किया, और आज वहाँ 10 करोड़ लोगों की मौजूदगी भारत की ताकत को दिखाती है। लेकिन जो चले गए उनके लिए दुख शब्द बहुत कम है, क्योंकि यह दुख एक दिन का नहीं होता। जिन परिवारों के गए, जिनके कितने कितने रिश्तेदार गए, और जो हमसे वो आत्माएं सदा सदा के लिए बिछुड़ गई, हमें तमाम सबक लेने होते हैं इससे। और प्रशासन और यहाँ तक कि शंकराचार्य और आम जनता भी इस पर अपने अपने ढंग से विवेचन करके आगे के लिए तैयार होती है। हमने आपको अवधेशानंद, चिदानंद और बाबा रामदेव का मैसेज भी आपको बताया। महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज, वहाँ पर नए फूलों की वर्षा हुई हेलीकॉप्टर से। प्रशासन ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन सबसे बड़ी कमी तो अब हो गई ना, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई, वो कैसे भी हुई, हो गई चूक कहीं ना कहीं, और इस पर प्रशासन लगा हुआ है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से लेकर के सचिव तक, गृह सचिव, पुलिस, सभी अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं और उस पर पड़ताल जारी है। स्वास्थ्य के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से सभी कुछ अपने अपने स्तर पर किया जा रहा है। शंकराचार्यों ने 10 घंटों के विलंब से सांकेतिक स्नान करके शुरुआत की, और उन्होंने कहा हम सांकेतिक स्नान करेंगे जनता के लिए, राष्ट्र की शांति के लिए, सुरक्षा के लिए। महामंडलेश्वर अवधेशानंदगिरी महाराज जी रथ पर निकले और जय जयकारों के साथ संगम घाट पर पहुंच गए। नागा साधुओं ने भी जो अपने शस्त्र के साथ साथ सज्जा होती है, उन्होंने तलवारें लहराई, और जब जिस रास्ते से वो गुजरे, भक्तजन साधु
से भी ज़्यादा साधु होते हैं। सोचिए, उन्होंने उस मिट्टी को ही अपने ऊपर तिलक लगाकर प्रसाद करके आस्था की डुबकी लगाई। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाश नंदगिरी जी महाराज ने वहाँ भी संगम में डुबकी लगाई। तीनों ने इकट्ठे जाकर वहाँ पर स्नान किया और स्नान न करने की हालांकि इन्होंने घोषणा की थी। इस अखाड़े में अमृत स्नान आज हुआ और रविंद्रपुरी जी बीच बीच में अपना साथ में जो अखाड़े परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पहले से ही यह घोषणा सुबह कर दी थी जब यह देखा था कि स्थिति इस तरह से नाजुक है कि हम स्नान नहीं करेंगे, लेकिन स्नान हुआ। अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी ने भी और अपने दिगंबर ने बैंड बाजों के साथ, सेनाई के साथ, ध्वज पताका लेकर के वहाँ पर स्नान किया और यह भी उन्होंने कहा कि हम जल्द ही घाट खाली कर देंगे ताकि श्रद्धालुओं को पवित्र स्नान किया जा सके। उसके बावजूद भी यानी कि समय लगाएंगे, जैसे पहले हुआ करता था कि सबसे पहले साधु ही स्नान किया करते थे और संतजन बाद में भक्तजन डुबकी लगाते थे, लेकिन ताकि असुविधा ना हो इतनी भीड़ को, यह संत जनों ने भी अपनी तरफ से निर्णय किया और उन्होंने बाद में स्नान किया, आध्यात्मिक डुबकी ली और गंगा पूजन किया। अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने कहा कि हमने लोगों की शांति और समृद्धि के लिए गंगा की पूजा की और उन्होंने प्रशासन और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का भी जो व्यवस्था के लिए जो उनके लिए की गई थी उसका धन्यवाद किया, लेकिन उन्होंने भी इस घटना को जो हादसा हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बताया और यह भी उन्होंने अपील की जनता से कि वो धैर्य रखें और कहीं भी कुंभ क्षेत्र में कहीं भी किसी भी स्थान पर घाट पर यानी कि स्नान कर लें। कोई ऐसा विशेष स्थान नहीं है जहां श्रद्धालु डुबकी के लिए एकत्र हों, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। इस सब के साथ हम यही कहेंगे कि जीवन का चक्र यूं ही चलता रहता है, लेकिन इस चक्र में कभी कभी ऐसे निशान बीच में आ जाते हैं कि हम भूल नहीं पाते और उसकी जो स्मृतियाँ होती हैं बहुत वेदनापूर्ण होती हैं। ये वेदनापूर्ण स्थिति हुई है। आगे हम सभी को, ना सिर्फ प्रशासन को, क्योंकि प्रशासन ने अपने आप में जो किया सो किया, हमें भी कुछ निर्णय लेने होते हैं कि हम आस्था की डुबकी लगाते हुए यह सोचें कि माँ पवित्र गंगा जहाँ से निकलती है अंत तक वो पवित्र है। यहाँ तक कि आपने यह भी सुना होगा जो ग्रस्तजन नहीं जाते, सब तो नहीं जा सकते 140 करोड़ की, तो वो गंगा की कुछ बूंदें लेकर के घर में स्नान दान करते हैं, वो भी सबसे बड़ा पुण्य होता है। हमें सभी चीज़ों पर चिंतन करते हुए, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे, आस्था की यह डुबकी और ऊपर से देवताओं के द्वारा फूलों की वर्षा, फिर से महाकुंभ का अमृत, यह परिवारजनों को मैसेज एकता का देता है, प्यार का देता है, सुरक्षा का भी देता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। आप हैं तभी आप आस्था करेंगे, उसको ज़रूर ध्यान में रखें और धैर्य के साथ, क्योंकि हादसा होता है तो हादसे के पीछे कोई ये नहीं होता, जो करने वाला है हमेशा मेहमान नवाजी अपने प्रयत्न के साथ जोरदार करता है और जब हमसे चूक रह जाती है तो हम उसे भविष्य में, ऐसे पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब इस बार तो इतना बड़ा, जब पहले महाकुंभ हुए हैं, अगर हम इन 20 साल से पहले भी देखें तो ऐसे हादसों की खबरें हमने देखी हैं, पढ़ी हैं इस तरीके की, और सबक समय समय पर लिए जाते रहे हैं, कोशिश की जाती रही है। इसी के साथ महाकुंभ मौनी अमावस्या की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और जो बिछो हुआ परिवारजन जिनसे अपने पुण्यजनों से बिछड़ गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उनको यह दुख सहने की शक्ति दे और जो चले गए हैं
उन वह मोक्ष को प्राप्त करें, ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।